तो आज की क्लास में हम बेसिकली सीखेंगे आर्टिस्टिक मीडिया का सेक्शन, और यहाँ पे इसी में ही लाइव स्केच है और एक स्मार्ट ड्राइंग है, ये सेक्शन सीखेंगे। प्लस साथ ही साथ इसके डायमेंशंस के यहाँ पे टूल्स हैं, ये भी समझेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्टली आर्टिस्टिक मीडिया से। ठीक है, आर्टिस्टिक मीडिया क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूजफुल टूल है। इसके थ्रू आप मल्टीपल बॉर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे फ्लावर्स के शेप हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, लीफ के, बॉर्डर डिजाइन के शेप्स काफ़ी सारे इसके अंदर बने हुए हैं। इसके अंदर ब्रशेस के बेसिकली टाइप्स भी आते हैं। जैसे ही आप यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया लेते हैं तो ऊपर क्या होता है, इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज आ जाती है। जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रीसेट्स है। ओके, इस प्रीसेट के अंदर क्या होता है कि आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एज ए ब्रश की तरह वो काम करेगा इस तरीके से। अभी ऐसा डिजाइन इसमें आ रहा है, तो ये डिजाइन आप कहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ ऊपर से। अभी इसमें ऐसा क्यों डिजाइन आ रहा है, बिकॉज आपने ये वाला शेड यहाँ से दिया है। अब इसमें और भी शेड्स हैं जो कि इतने ही अभी यहाँ दिख रहे हैं, इसके ऊपर एक्चुअली चले गए हैं। तो आपने क्या करना है, विंडो पे जाना, डॉकर्स, और यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया, इफेक्ट के अंदर आएगा आर्टिस्टिक मीडिया। ठीक है, तो किसके अंदर है ये, विंडो सेक्शंस के अंदर, डॉकर्स के अंदर, इफेक्ट्स, और इसके अंदर आर्टिस्टिक मीडिया। इसमें ये बेनिफिट होता है, अलग से एक डॉकर ओपन हो जाता है। हाँ, मीडिया, आर्टिस्टिक मीडिया, हाँ जी। तो जैसे इस पर आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अलग से एक आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये फायदा होता है कि सारे शो होते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे ये सारे सेक्शंस खुल गए। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे प्रीसेट्स था, तो प्रीसेट के अकॉर्डिंगली इस तरीके से आ गए। फिर यहाँ पे ब्रशेज हैं, ब्रशेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ गए। क्या होता है, जैसे इस टाइप का आपको ब्रश शेड बनाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल ये ब्रश शेड लीजिए, और अगर आपने जो ड्रॉ किया होगा वही वाला एज इट इज में आ जाएगा। इवन आप चाहो तो ऐसे क्लिक एंड ड्रैग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी बेनिफिट होता है कि हम किसी पेन टूल के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, सपोज आपने क्या किया हो, यहाँ से पेन टूल से कोई शेप बना रखा है, लाइक यहाँ से हमने इस तरीके से, और एक यहाँ, और यहीं पे स्टॉप करना है तो क्या करना है, डबल क्लिक। ठीक है, अब हमें इस पे ऐसे इफेक्ट देना है, तो इस पे क्या करना है, आपने डबल क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली वैसा, जैसे आपको ग्रास टाइप का सीन बनाना है या आईब्रो टाइप के बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। इवन आपने एक कार्टून का ट्रेस किया होगा, याद होगा, तो उसके साइड में भी ऐसे ही था, निकल रहा था, पहले मोटा था, फिर धीरे धीरे आगे जाके क्या होता है, वो पतला हो रहा था। तो ऐसे डिजाइन बनाने के लिए यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसा दिखाना है, बीच में आपको पतला दिखाना है, आगे मोटा दिखाना है, तो ये इसके टाइप से दोनों साइड बीच में मोटा, दोनों साइड पतला, तो इस टाइप के शेप्स आ जाएंगे। तो अलग अलग टाइप के यहाँ ब्रशेस के स्टाइल हैं। ठीक है, बस आपने करना क्या है, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिकली वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। इवन आप इसको बॉर्डर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने कोई शेप बनाया है लाइक सर्कल, इसके बॉर्डर पे हमें ये स्टाइल देना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो स्टाइल ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें से, ऑटोमेटिकली उस टाइप का डिजाइन बन के आ जाएगा। ठीक है, और इस पर जो कलर होता है वो अभी क्या हो रहा है, फिल का आता है। आर्टिस्टिक मीडिया पे फिल कलर होता है, बॉर्डर नहीं होता है। आपको कलर चेंज करना है, यही सब कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिल में भी उसमें इस तरीके से आ रहा है, तो आप क्या करना, यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, सेट आउटलाइन कलर, और इसी पे ही आप फिल भी कर देंगे। लेकिन अभी फिल में क्या हो रहा है कि ये सर्कल के अंदर आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, ये किया, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ से ले लीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, इस पे करने से हो क्या रहा है, जो हमारा सर्कल था उसके अंदर फिल हो जा रहा था। तो हमें क्या करना है, इसके सिर्फ बॉर्डर पे देना है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिल पे डबल क्लिक करना है। ये कलर सेक्शन खुल जाएगा, यहाँ से जो भी कलर लेना है वो कलर ले लो, और उसका शेड क्या चाहिए वो शेड ले लो आप। ठीक है, देन ओके कर देंगे तो वो शेड इस पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, यहाँ पे नीचे आते रहेंगे, तो ये है, चाहिए ये इस टाइप के भी डिजाइन है, आपको इस पर अप्लाई करना है, सिंपल ये क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ऐसा डिजाइन आपका बन गया। ठीक है, और भी नीचे आएंगे, और यहाँ पे क्या बेसिकली कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। जैसे ये प्रीसेट था, ये नॉर्मल ब्रश था, फिर यहाँ पे स्प्रेयर है। स्प्रेयर के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसके अंदर जैसे अभी प्लांट आ गया, फर्स्ट लेते हैं ब्रश स्ट्रोक, तो ब्रश स्ट्रोक में नॉर्मल आएगा, फूड लेंगे तो फूड टाइप के यहाँ पे वैराइटीज आ जाएंगे इस टाइप की, लेकिन यहाँ पे सारे नहीं शो हो रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ नीचे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू स्क्रीन अलग अलग होता है, हो सकता है आपके लैपटॉप में काम करेंगे तो नीचे ही शो करता है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है अभी क्या हो रहा है कि वो चीज़ ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज़ कर लेना, और नीचे आ जाएंगे फूड की, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये। अब इसमें बॉर्डर्स वाले, यानी ये जो सेक्शन है ये स्प्रे लिस्ट का है,
ठीक है, अब इसमें आपको जो चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, अगर यहाँ से नहीं आ रहा है तो ये आपने करना है, विंडो में जाना है, डॉकर्स में जाना है, इफेक्ट्स के अंदर यहाँ से लेना है, तो ये सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे सभी शो कर लेंगे। ठीक है, अब आपको नॉर्मल क्लिक एंड ड्रैग करना है तो ऐसे हम क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं, उस टाइप का डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे हैं ये, इसमें जैसे फ्रूट्स के हैं, ऐसे फ्रूट का आ जाएगा इसमें। ठीक है, और आप चाहो तो इनको इंडिविजुअली यूज़ कर सकते हैं। मान लो हम किसी फ्रूट के ऊपर कोई ऐड बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, तो उसके ऊपर आप यहाँ से ये चीज़ें उठा सकते हैं। कैसे, अभी तो क्या हो रहा है कि हम नॉर्मल क्लिक एंड ड्रैग करें, रैंडमली इसमें सारे आ रहे हैं मिक्स। अब हमें सिर्फ मैंगो के डिज़ाइन में चाहिए या सिर्फ ग्रोवा के उसमें डिज़ाइन में चाहिए, तो आपने क्या करना है, आर्टिस्टिक मीडिया लेना, तो ऊपर उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्प्रे लिस्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें फ़ायदा क्या होता है कि हम चूज़ कर सकते हैं हमें कौन सा इसमें डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, स्प्रे लिस्ट ऑप्शन में पहले हम यहाँ से हटा रहे हैं तो क्लियर कर देंगे। ये वो लिस्ट है जो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर, एंड आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो ये देखिए। ठीक है, आपको कोई और चाहिए, आपको 2 पेयर में चाहिए तो अगेन इसमें जाइए, और यहाँ पे हमने मैंगो के साथ में ऑरेंज भी ले लिया और ऐड कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑरेंज मैंगो के पेयर में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सपोज हमें अलग अलग यूज़ करना है तो हम अलग भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे इस सेक्शन को मैंने उठा के यहाँ रखा, आपने क्या करना है, इसको ब्रेक अपार्ट करना है। ब्रेक अपार्ट करने से क्या होगा, ये सेक्शन अलग अलग हो जाएंगे। ब्रेक अपार्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के। ठीक है, और शॉर्टकट ना याद रहे तो ऑब्जेक्ट में जाके भी आप कर सकते हैं ब्रेक अपार्ट, दिस वन। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए अनग्रुप के लिए कंट्रोल यू, तो ये सेक्शन अलग हो गया। आप देखिए ये सेक्शन हो गया, एक बार और कंट्रोल यू कर लो ताकि वो अब ये भी अलग अलग हो जाए। तो बाहर डिसेलेक्ट करना, ये देखिए ये सेक्शन सारा अलग होगा। अब इसको अलग अलग रैंडमली आप यूज़ कर सकते हो, और ऐसे ही क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर मतलब इसमें पिक्सल नहीं दिखेंगे, इमेज नहीं है। आप नेट से डाउनलोड करते हैं तो क्या मिलेगा, वो इमेज मिलेगा, ये एज ए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके अंदर क्या है, ये डिज़ाइन से उसको अच्छे से चेक करो किस किस के अंदर क्या है, या इवन यहाँ से चेक कर लो फूड के हैं। अब जैसे एक यहाँ पे चॉकलेट टाइप्स के आइटम्स के हैं, इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको, ये टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ वगैरह हैं, फ्लावर्स के डिज़ाइंस हैं, तो इनको भी आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। बस आप क्या करो, कंट्रोल के करो, कंट्रोल यू। ठीक है, एक बार और इसको, ये सेक्शन अलग अलग होगा, और इनको भी सेपरेट करना है तो दोबारा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यू दोबारा कर देंगे, तो अब ये सेक्शन भी अलग अलग हो जाएंगे, ये देखिए। ठीक है, मतलब ये एक तरह के इसमें ड्रॉ किए हुए हैं, आप इनको सेपरेट कर करके यूज़ कर सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब से कलर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या कलर वगैरह देना है वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इसको अच्छे से चेक करना है कैसे कैसे यहाँ पे डिज़ाइंस हैं। ये बॉर्डर्स के काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस है, देखिए। ठीक है, तो ये सारे चेक कीजिए, ड्रॉ करेंगे ऐसे लाइट्स वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी क्लास है, इसको अच्छे से आपको तसल्ली से चेक करना किस किस में क्या है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें लाइव स्केच की शॉर्टकट की है एस, और आर्टिस्टिक मीडिया की शॉर्टकट क्या है, आई। अब लाइव स्केच क्या होता है, ये जनरली ड्राइंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग इन द सेंस जैसे जो लोग वो होते हैं डिजिटल डिज़ाइंस बनाते हैं, बट वो लोग माउस का यूज़ नहीं करते हैं, वो टच पैड यूज़ करते हैं। टच पैड में क्या होगा, एक पैड आएगा और एक पेंसिल आएगी, उससे जैसे जैसे हम ड्रॉ करेंगे, जैसे हम चलाएंगे, वैसे वैसे हमारा कर्सर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, तो जो लोग डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं कंप्यूटराइज, तो वो लोग जनरली इसका यूज़ करते हैं। कैसे इसको यूज़ करना होता है, लाइव स्केच लीजिए और सिंपल आपने ये इसका काम हो गया, इसको क्लोज करते हैं, तो क्लिक एंड ड्रैग करना है आपने इस तरीके से। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक बार स्टॉप कर दिया, अब दोबारा मैं कहीं से बनाऊंगा ना तो वहीं से अपने आप वो जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अलग से बनाना चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं, और उसी से जोड़ना है तो उससे भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। जबकि नॉर्मल में नहीं होता है। नॉर्मल इन द सेंस अगर मान लो आप यहाँ से फ्री हैंड बना रहे हैं, यही काम फ्री हैंड भी करेगा, पर फ्री हैंड में क्या होगा, आप कोई चीज़ ड्राइंग बना रहे हैं तो लाइन एक बार स्टॉप होगी, अब दोबारा अगर मैं करूँगा ना तो क्या होगा, वो अलग बनेगा। इस वाले में क्या हो रहा है, आपका ड्राइंग जनरली हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लेते हैं स्मार्ट ड्राइंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कोई भी बना रहे हैं शेप्स वगैरह, तो क्या होता है कि आप दोबारा का वहीं से लेते हैं तो वो क्या होगा, उस पर जॉइंट नहीं होगा, वो हर पर क्या होगा, अलग बनेगा। ठीक है, ये ले लिया, तो अब क्या हो रहा है, पिक टू सब अलग करेंगे, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। और यही चीज़ अगर हमने यहाँ से बनाया होता लाइव स्केच से, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ जाएगा।
ठीक है, ऑटोमेटिकली कंबाइन हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्री हैंड ड्राइंग शेप्स बनाने के लिए दोनों का यूज आएगा। इसमें लाइन अपने आप ज्वाइंट हो जाती हैं, इसमें वो हर बार जितनी बार स्ट्रोक चलाएंगे उतनी बार स्ट्रोक अलग होगी। जैसे सपोज क्या हमने एक बार ड्रॉ किया, ठीक है, अब मैं दोबारा का वहीं से ही क्लिक एंड ड्रैग भी करता हूँ तो भी क्या होगा, वो अलग स्ट्रोक है, ये अलग स्ट्रोक है, ठीक है। आप पिक 2 से अलग करके देखोगे तो पता लग जाएगा। भले ही वहाँ पे आपको जॉइंट लग रहा है वो, लेकिन वो जॉइंट है नहीं, वो अलग है वो, ठीक है। और इस वाले में क्या होगा, लाइव स्केच में हम जितनी बार भी उसके पास से ड्रॉ करेंगे ना वो एक ही शेड रहेगा। इस तरीके से यहाँ से लेंगे तो वहीं से ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यू हो जाएगा, यानी अब ये पूरे स्ट्रोक एक ही है, अलग नहीं, ठीक है। तो जस्ट ये ड्राइंग फ्री हैंड शेप्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो ये दोनों सिंपल है, बस दोनों में ये डिफरेंस कहेंगे, इसमें आपका लाइंस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसमें वो हर बार स्ट्रोक सेपरेट रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। और ये आर्टिस्टिक मीडिया है, डिजाइन्स बनाने के लिए, बॉर्डर्स वगैरह बनाने के लिए इसमें डिजाइन्स बने बनाए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, पैरेलल डायमेंशन। ये जनरली किस लिए यूज होता है, अगर आप कोई भी डिजाइन्स बना रहे हैं, कोई होर्डिंग है, पोस्टर है, पैकेजिंग वर्क है, उसके अंदर हमें क्या करना है, डायमेंशन मेजरमेंट करनी है। यानी डिजाइन के साथ साथ में डायमेंशन भी आना चाहिए कि उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, वो चीज क्या होनी चाहिए, वहां पे शो होनी चाहिए डायमेंशन। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इन टूलों को यूज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग है इसमें, जैसे फर्स्ट क्या है, पैरेलल डायमेंशन। अब ये कैसे यूज होगा, सपोज आपका कोई भी डिजाइन है, कोई भी लेआउट है, चाहे पैकेजिंग वर्क हो, कैसा भी हो सकता है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें दिखाना है कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों टूल काम करेंगे, पैरेलल भी काम करेगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला भी काम करेगा। ये आपका जनरली क्या होता है, जब कोई चीज बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो तो ये वाला टूल काम करेगा, प्लस ये भी यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दे, डायगनली रोटेट कर देते हैं, सपोज ऐसा कुछ डिजाइन है, अब हमें इसका दिखाना है कि इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो अब इसमें से कौन सा वाला काम आएगा, पैरेलल डायमेंशन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कैसे काम का देखिए, पैरेलल डायमेंशन लिया और यहाँ से आपने जस्ट क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करके यूज करना है। लेकिन एक चीज और आपने क्या करना है, ऑन करना है, व्यू के अंदर यहाँ पे स्नैपिंग का ऑप्शन आता है, ये भी ऑफ हो रखा है। स्नैपिंग पता है क्या होता है, बताया हुआ है पहले, ये एक तरह का मैग्नेट का काम करता है। इसमें क्या फायदा होगा, जैसे ही मैं उसके पास लेके जाऊंगा तो वहाँ पॉइंट देखो दिखाने लग गया अभी कि हाँ ये इसका पॉइंट है, ये एज ऑटोमेटिकली उस एज के ऊपर है अभी आपका पॉइंट, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर इसको आप ऑफ कर देते हैं तो अब वहाँ पे इंडिकेट नहीं करेगा बिल्कुल कॉर्नर पे है या कहाँ है, वो इंडिकेट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब भी प्रॉपर कोई ऑब्जेक्ट बनाओ और या खासकर डायमेंशन यूज करो तो स्नैपिंग को आपने ऑन रखना है। अभी ये ऑफ हो गया है, ठीक है, इसे भी क्लिक कर देंगे, अभी ऑन हो चुका है। एक काम और करना है इसके अंदर, जब इसको ऑफ कर देंगे तो स्नैप टू का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको ये जरूर चेक करना है कि ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्नैपिंग हम इसके साथ करेंगे तो ये जरूर ऑन होना चाहिए, ठीक है। एंड देन अब इससे क्या फायदा होगा, जब आप इस पे जाएंगे और तो अपने आप दिखा देगी हाँ वो पॉइंट सेलेक्ट हो चुका है वहां पे, तो आपने क्या करना है, फिर जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है। कहाँ से, जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक आपको मेजरमेंट करना है। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमने क्लिक एंड ड्रैग किया है। फिर माउस को आप रिलीज कर दो, यानी कि छोड़ दो, फिर बिना क्लिक किए ड्रैग करना है, ठीक है। क्लिक नहीं करना है आपको, सिंपल ड्रैग करना है। तो ये दिखाएगा कि आपको कितनी दूर इसका डायमेंशन दिखाना है, पास में दिखाना है या दूर दिखाना है। तो हमने एवरेज अपने हिसाब से यहाँ पे ले लिया, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे जस्ट आपने करना है क्या है, क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या, वहीं पे ही उसके डायमेंशन आ जाएंगे। अभी क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, 155.28 mm है, ठीक है। आपको अगर डेसिमल में नहीं चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। आपने लाइन को सेलेक्ट करना, लाइन को सेलेक्ट करते ही क्या होगा, डायमेंशंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और अगर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आएगी, यानी आप इसका फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, ये सब भी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। और डायमेंशन की प्रॉपर्टी चाहिए तो लाइन पे क्लिक करना है, किसी भी लाइन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये डेसिमल्स में शो हो रहा है, अगर हम चाहते हैं फ्रैक्शन में आए तो यहाँ फ्रैक्शन पे क्लिक करना है। तो अब आपको अगर डायमेंशन की देखना है वैल्यू तो क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसकी डायमेंशन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे अभी क्या है, फ्रैक्शनल हमने ले लिया तो फ्रैक्शन में शो हो रहा है, जाता है वैसे आपने डेसिमल्स में ही लेना है ताकि एग्जैक्ट वैल्यू वाइज वो आए। बाकी अकॉर्डिंग टू अगर आप अदर कंट्री वाइज काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यूएस इंजीनियरिंग भी है, यूएस आर्किटेक्चुरल भी है,
तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे यूएस आर्किटेक्चर तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल नहीं लेना, आपने यहाँ पे रखना है डेसिमल, क्योंकि इंडिया में जनरली इस बेस पे काम होता है। ठीक है, डेसिमल बेस पे काम होता है वैल्यूज़ का। फिर डेसिमल आपको सपोज नहीं चाहिए, लाइक हमें सिर्फ 155 की वैल्यू चाहिए, उसकी जो पॉइंट्स की वैल्यू वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से साथ में ऑप्शन आएगा और ये 0 कर दीजिए आप, तो सिर्फ उसे विदाउट डेसिमल विदाउट पॉइंट के साथ आएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो फीट है, इंच है, तो हमें डेसिमल रखना होता है। आप चाहे वो 1 रखो या 2 रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो भी वैल्यू है ये किस में आ रही है, एमएम में आ रही है। हमारा मान लीजिए फ्लैक्स है, फ्लैक्स क्या होता है, जो शॉप्स के आगे बोर्ड लगे होते हैं बड़े बड़े, या होर्डिंग्स लाइक एडवर्टीजमेंट लगी होती है सड़कों पे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी होती हैं। ठीक है, पोस्ट वगैरह के ऊपर, तो उसमें जो होता है वो फीट्स के ऊपर होता है, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें अगर आपको फीट में दिखाना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसमें आप यहाँ पे फीट ले सकते हैं, यानी कि 0.5 फीट है, यानी कि आधा इंच। ठीक है, इंच में दिखाना है, यहाँ से इंच में ले सकते हैं। तो आपको किस मेजरमेंट यूनिट में दिखाना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आगे कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। राइट, फुल मिलीमीटर लेना है तो ये ले लीजिए, शॉर्ट में लेना है तो हमने एमएम ले लिया, ये रहा एमएम। ठीक है, कंप्लीट चाहिए मिलीमीटर तो वो भी ले सकते हैं। प्लस इससे पहले हमें कुछ दिखाना है, लिखा हुआ चाहिए कि हाँ, जैसे प्रीफिक्स होता है कंटेंट से पहले और सुफिक्स होता है कंटेंट के बाद। ठीक है, हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि क्या है, ये हमारी विड्थ है, तो यहाँ पे W लिखा आ जाए या पूरा विड्थ लिखा हुआ आ जाए। तो आपने प्रीफिक्स में जाना है, यहाँ पे जस्ट अभी शॉर्ट फॉर्म में हमने W कर दिया, स्पेस देना है, स्पेस दे दिया। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ये विड्थ है इसका। दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, अगेन इसकी प्रॉपर्टी, लास्ट में भी कुछ ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स कंटेंट से पहले एंड सुफिक्स कंटेंट के बाद में आएगा। बाकी इसके आउटलाइन की थिकनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो कितनी चाहिए। अब यहाँ से भी हेयर लाइन है, यानी कि नॉर्मल है, आपको यहाँ से थिकनेस बढ़ानी है तो थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो वैल्यू सेट करने के लिए हो जाएगा। और इसी के टाइप्स भी हैं, डॉटेड में चाहिए, डैश में चाहिए, इसके अलग अलग वेराइटीज़ हैं, इनमें से कोई लेना है वो ले सकते हैं। एरो हटाना है यहाँ से तो एरो भी आप हटा सकते हैं, किस टाइप को दिखाना है यहाँ पे एरो, तो एरो के भी कई सारे टाइप्स हैं। ठीक है, प्लेन सिंपल दिखाना है तो ये ले लिया, तो सिंपल एक लाइन आ जाएगी। राइट, और भी है इसके ना, चेक कर लीजिएगा, जो ठीक लगे वो दिखा सकते हैं। उसके बाद जो कंटेंट है हमारा भी बीच में आया तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे भी सेंटर टेक्स्ट, अगर हम लेते हैं टेक्स्ट अबाउट द डायमेंशन लाइन, तो क्या होगा, जो कंटेंट है वो लाइन के ऊपर आ जाएगा। फिर इसके और भी हैं टाइप्स, टेक्स्ट थ्रू डायमेंशन लाइन, तो सेम भी इसमें सेंटर में आ जाए जैसे था, बिलो कर देंगे तो उसके नीचे आ जाएगा। तो कंटेंट की यानी कि टेक्स्ट की प्लेसमेंट कहाँ रखनी है डायमेंशन के अंदर, वो चीज़ आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ये कौन सा सेक्शन आपका, पैरेलल डायमेंशन। अब ऐसे ही मान लीजिए हमें क्या करना, हाइट वाइज में भी दिखाना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, पैरेलल डायमेंशन लेंगे और यहीं से ही क्लिक एंड ड्रैग कर देना आपने, एंड देन रिलीज कर दो माउस को। फिर आपने बिना क्लिक के ड्रैग करना, अब जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ जस्ट क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन दिखा देगा 104.04 mm है। इसको भी सेट करना है तो हमें डेसिमल नहीं चाहिए, mm में चाहिए, और उसके नीचे चाहिए तो यहाँ से कर देंगे बिलो कर देंगे, ताकि सेम सेटिंग के साथ में वो आ जाए। क्लियर, तो इस तरीके से डायमेंशंस लगाने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा इसमें आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन। तो ये तब यूज़ होगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, डिज़ाइन है, वो बिल्कुल पैरेलल है, यानी बिल्कुल या तो 90 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे है। अगर 45 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब सपोज ये एक डिज़ाइन है, हमें इस पे देना है, तो हमने यहाँ से क्या किया, इसमें ले लिया हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रॉपर आपका काम करेगा। क्लिक एंड ड्रैग किया और सेम इसी की तरह ही है, बस क्लिक कर दो। ठीक है, और अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा भी रोटेट कर देते हैं और फिर हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो कैसा आएगा, देखो ये लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और जस्ट क्लिक एंड ड्रैग किया, तो देखो ये गलत दिखा रहा है किस तरीके से, यानी ये यहाँ से लेके पहले इतना ले रहा है फिर ऐसे ले रहा है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्चुअल नहीं आएगा। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो, चाहे वो 5 डिग्री या 1 डिग्री पे ही रोटेट क्यों ना हो, तो आपने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, पैरेलल डायमेंशन यूज़ करना है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी कि 90 डिग्री या 180 डिग्री पे है तो फिर आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इवन ये आपका दोनों में काम करेगा, जो पैरेलल है वो दोनों में काम आएगा, चाहे अगर आपका हॉरिजॉन्टल भी रखा है ना तो आप पैरेलल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये बोथ सेक्शन पे वर्क करेगा। राइट, फिर नेक्स्ट आता है एंगुलर डायमेंशन। एंगल बेस पे क्या होता है, जैसे बुक्स वगैरह बनती है, तो बुक्स में मैथ्स की बुक होती है तो मैथ्स में हमारे एंगल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायग्राम्स वगैरह बने होते हैं, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। कैसे, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैथ्स के कुछ डायग्राम्स बना लिए, जैसे एक ये है, यहीं पे स्टॉप करना है, डबल क्लिक, फिर एक हमने यहाँ से ऐसे एक ये ले लिया, यहीं पे डबल क्लिक। ठीक है,
अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें डायगोनल वैल्यू दिखानी है कि कितने एंगल पे है ये लाइन, वो यहाँ पे आना चाहिए, शो होना चाहिए। तो क्या करना है, आपने उसको सेलेक्ट करना है पहले, और फिर इसी के अंदर आपने लेना है एंगुलर डायमेंशन टूल। इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर सेंटर से पहले क्लिक एंड ड्रैग करना है। कहाँ तक आपको दिखाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैंने यहाँ तक, फर्स्ट टाइम क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है, उसके बाद माउस को रिलीज कर दो, फिर बिना क्लिक के आपको ड्रैग करना है। ये देखिए इसमें दिखा रहा है कि किस पॉइंट से लेके कितने एंगल तक रखना है, तो हमें यहाँ तक रखना है। वहाँ पे मैंने क्लिक, अब वहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है ताकि वो डिसाइड हो जाए कि हाँ वहीं तक पॉइंट बने। तो एक बार हमने और क्लिक कर दिया। अब थर्ड टाइम में क्या होगा कि ये एंगल कहाँ तक दिखाना है, कितना छोटा दिखाना है, कितना आगे तक एंगल दिखाना है, ये भी मैं बिना क्लिक के ही ड्रैग कर रहा हूँ। जस्ट अब मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करके छोड़ दिया था। अब जहाँ तक आपको दिखाना है वहाँ पे जस्ट आप वन टाइम क्लिक करके माउस को रिलीज कर दो, तो वहाँ पे इसका एंगल दिखा देगा कि कितने एंगल पे है, 33.69। ठीक है, डेसिमल हटाना है तो अगेन मैं क्या करूँगा, जस्ट लाइन को सेलेक्ट करूँगा। लाइन को सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली डेसिमल्स की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो यहाँ से डेसिमल 0 कर दिया। ठीक है, और ये जो है हमें डिग्री जो है ये इनसाइड दिखाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, बिलो द डायमेंशन लाइन कर लेंगे और इसका एरो हटा देंगे ताकि सॉलिड आए प्रॉपर लाइक दिस। कंटेंट बहुत छोटा है, बड़ा करना है तो बाहर डीसेलेक्ट करना, फिर कंटेंट टेक्स्ट पे क्लिक करना, तो यहाँ से टेक्स्ट पे फिर आप बाद में बड़ा छोटा कर सकते हैं ये चीज। तो ये इसके डायमेंशन आ गए। ठीक है, ऐसे अब हमें क्या करना है, यहाँ भी डायमेंशन लगाना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करो, देन यहाँ से लेना है आपने एंगुलर डायमेंशन और फिर जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, कहीं तक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जस्ट माउस को रिलीज किया, फिर सेकंड टाइम हमने बिना क्लिक के ड्रैग करना है। जहाँ तक हमें पॉइंट चाहिए वहाँ तक हमें जस्ट क्लिक करना है माउस को, फिर छोड़ दिया क्लिक करके, फिर बिना क्लिक के ड्रैग करना है कि एंगल आपको कहाँ तक दिखाना है, वहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली एंगुलर आ जाएगा। अब उसका सेटअप जो है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये हमने, तो ठीक है, एरो हटा दिया यहाँ से और बस यहाँ से कर दिया बिलो डायमेंशन लाइन, तो ये आपका एंगल बन के आ गया। डेसिमल भी हटाना है तो डेसिमल यहाँ से 0 कर देंगे, ओनली 103 डिग्री पे आ जाएगा। तो ये मैथ्स की आप कोई बुक बना रहे हैं, मैथमेटिकली कोई बुक्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे इसका यूज आएगा बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सेगमेंट डायमेंशन टूल। अब सेगमेंट क्या रहेगा, ये एक एक सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन देगा कि एक एक सेगमेंट्स की हाइट कितनी है, उसकी पूरी लेंथ कितनी है। ये जनरली जैसे क्या होता है, कोई रैपर्स वगैरह बनते हैं, पैकेजिंग वर्क होता है, तो उसमें अलग अलग हमारा कहाँ से बॉक्स कितना फोल्ड होगा, कितनी उसकी डायमेंशन है, कितनी उसकी विड्थ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से एग्जैक्टली बता देगा वो। कैसे, सपोज हमने क्या किया, एक कोई भी बॉक्स टाइप का डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यानी इतने डायमेंशन चाहते हैं कि ये कितनी डायमेंशन है, इसकी यहाँ आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है वो आ जाए, इसकी डायमेंशन कितनी है वो आ जाए। तो आपने इसके लिए क्या करना है, सेगमेंट डायमेंशन यूज करना है। इसे क्लिक करने से क्या होगा कि आप जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, तो क्या होगा, उस पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट की डायमेंशन बता देगा। इसकी डायमेंशन जो है वो 70.50 mm है। फिर आपने जस्ट अगले वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, तो अपने आप वो एक सेगमेंट से, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डायमेंशन अपने आप आपको यहाँ पे बता देगा। फिर सेकंड हमने थर्ड पे गए, जस्ट क्लिक करके छोड़ दिया, उसके बाद बिना क्लिक के ड्रैग करना है। तो अभी क्या हो रहा है, एग्जैक्टली बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ फोल्ड हो रहा है उसकी डायमेंशन कितनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक की कितनी डायमेंशन है, ताकि उस हिसाब से हम रैपर्स वगैरह उसका बना सकें। उसके हिसाब से डायमेंशन के अंदर, उस रैपर के अंदर जो आपने चीज़ें रखनी है वो मेजरमेंट करके फिर आप रख सको। तो जाते हैं रैपर्स डिज़ाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टू लेग कॉल आउट्स। टू लेग कॉल आउट्स भी होता है इंडिकेट करने के लिए, किसी डायग्राम्स के अंदर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है ये। कैसे, सपोज क्या कि आपने कोई भी एक डायग्राम बना रखा है, लाइक अभी हम एक काम करते हैं, एक नॉर्मल हमने डायग्राम बना लिया, इसको राउंड ले लिया, ठीक है। इन सबको मुझे टॉप में अलाइन करना है, तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए आप और फिर टी प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली टॉप अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चाहे तो पावर क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे अभी बाहर आ रहा है ना,
इसको हमें इनके अंदर डालना है, कलर देना, कोई कलर दे दीजिए आप, से डिफरेंट कलर भी कर देते हैं। और इन तीनों को सेलेक्ट किया। अब इसको इसके अंदर प्लेस करना है, तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और फिर एक एरो आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सपोज दिखाना है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या, यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए, बुक्स में डायग्राम के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या करना है, उसके लिए आपने 2 लेग कॉल आउट पे लेना है, और सपोज मुझे इसके बारे में इंडिकेट करना है, तो मैंने यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, तो यहाँ लिख दिया कि हाँ ये सपोज एक शेप है या कोई डायग्राम्स है, उसके बारे में इंडिकेट कर दिया। इसके बारे में इंडिकेट करना है, क्लिक एंड ड्रैग, एक सेकेंड, दोबारा आप लीजिए वो टूल, 2 लेग्स, और फिर जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है, तो यहाँ उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिकेट करने के लिए इसके बारे में इंडिकेट करना है, ये क्या है, क्लिक एंड ड्रैग, फिर अगेन क्लिक एंड ड्रैग, और फिर यहाँ कर्सर आ जाएगा, क्या लिखना है उसके बारे में। अब इसके टाइप्स भी आते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, साइज़ वगैरह वो सब भी चेंज कर सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी लेनी है तो पिक टूल से आप लाइन को सेलेक्ट करना, तो इसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी कि आपने एरो नहीं दिखाना है, एरो हटा सकते हैं, किस टाइप का एरो दिखाना है, कितनी मोटी करना, उसका स्टाइल कैसा चाहिए, कितना मोटा पतला रखना है। और यहाँ से उसके टाइप्स आते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर दिखाना है ऐसे, तो इस टाइप का आ जाएगा, हर एक का चेंज कर सकते हैं, या प्रॉपर ऐसे लाइन के साथ में दिखाना है, ऐसे लाइन है फिर यहाँ पे है, तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं यहाँ पे कि जो कॉल आउट्स आएगा वो किस तरीके से आना चाहिए, कैसा आपको दिखाना है, सिंपल प्लेन दिखाना है या किस वैरायटी में दिखाना है। और यहाँ पे ये रहेगा इसका गैप के इनके कंटेंट और इसके बीच में गैप कितना रखना है। अब यहाँ पे 2 mm का गैप है, ये अगर मैं 1 कर दूंगा तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा। ठीक है, गैप बढ़ाना है तो यहाँ पे हमने 5 mm कर देंगे, तो क्या होगा, इनके कंटेंट ये भी बढ़ गया, उसके बीच का गैप भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशंस को इंडिकेट करने के लिए 2 लेग कॉल आउट्स को यूज किया जाता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, डाउट यहाँ तक? इजी है काफी। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कनेक्टर। कनेक्टर क्या होता है, जनरली ये आपका वही डीबी डायग्राम्स में ही यूज किया जाता है आपस में लिंक्स वगैरह बनाने के लिए ऑब्जेक्ट्स का, और ये उसकी पॉइंट्स को चेंज करने के लिए यूज करता है। जैसे हमने क्या किया, एक कोई डायग्राम बना, एक चैन बनाते हैं कि सपोज एक ये कंपनी का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक सीईओ हो गया, एक मैनेजर हो गया, फिर उसके अंदर भी कई सारे एम्प्लॉइज आ गए या कोई एग्जीक्यूटिव आ गया, अकाउंटेंट आ गया, इस तरीके से अलग अलग हमने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, इसके अंदर कोई चैन नहीं है। तो कैसे अब इसका लिंक बनाना है, आपने सिंपल यहाँ पे लेना है आपने कनेक्टर्स, और कनेक्टर्स के भी टाइप्स आते हैं कि स्ट्रेट कनेक्टर लेना है, ठीक है, या राइट एंगल कनेक्टर लेना है, या राउंड लेना है। तो जैसे पहले हम स्ट्रेट लेते हैं, स्ट्रेट लिया और इसको मैंने यहाँ से इधर ऐसे लिंक कर दिया। ठीक है, फिर अगर आप लेते हैं यहाँ से राइट एंगल कनेक्टर, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे लाइन टाइप का आ जाएगा, इस टाइप का लाइन टाइप में दिखाना, एल टाइप का शेप में। और इसी को राउंड टाइप में दिखाना है तो यहाँ से राउंड ले लेंगे। अब सपोज मैं यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो इसमें क्या होगा, ऐसे राउंड टाइप में शेप आ जाएगा। तो किस टाइप में दिखाना है, इसके 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। और फिर गैप वगैरह भी है, इसके बीच में गैप वगैरह कितना रखना है, राउंड कितना रखना है, वो सब कर सकते हैं। थिकनेस कितना मोटा पतला करना है, एरो वगैरह दिखाना है, एरो भी दिखा सकते हैं, तो एरो भी लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ताकि वो इंडिकेट करे कि हाँ ये चीज़ इसका है, इसके इससे रिलेटेड है ये, तो वो सब भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट बनाना है, स्ट्रेट लिया। अब जैसे इसका हमने यहाँ से इसका इसके साथ कनेक्शन दे दिया, और यहीं से ही सेम एक और से कनेक्शन दे दिया, या इधर से दे दो, ये इजी अच्छा लगेगा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट, बीच में भी कर सकते हो आप, जैसे बीच में कहीं पे करना है तो यहाँ बीच से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए। और फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन आएगा एंकर एडिटिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कहाँ आपको रखना है। ये लिया, एक मिनट, इसको करते हैं सेलेक्ट नहीं हो रहे, सिलेक्शन टूल लीजिए, सेलेक्ट कीजिए इसको, या पूरे को ओवर कर लेते हैं, इसको डीसेलेक्ट कर लो। फिर यहाँ से आपने लेना है एंकर एडिटिंग। अब इससे क्या होगा, आप ही चेंज कर सकते हैं पॉइंट इसमें, लेकिन अभी ना ऑटोमेटिकली पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि अभी नहीं आ रहे हैं।
एंकर एडिटिंग, हाँ अब आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग करके आप चेंज कर सकते हैं। उधर चला गया, इधर से इधर रखते हैं तो ऊपर आ जाएगा। इसका भी पॉइंट चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करो, ये लाइन आपकी यहाँ से इस वाले में आ रही है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, गैप आ गया आपका, ठीक है, तो इसको आप चेंज कर लो, यहाँ से इसको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ तो इधर आ जाएगा वो। मतलब बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो कनेक्शन लाइन्स है वो चेंज कर सकते हैं। हटाना है, हटा के दोबारा ही बना सकते हैं। डिलीट एंकर करना है, यहाँ से डिलीट एंकर भी कर सकते हैं। इवन आप सिलेक्शन टूल से डीसेलेक्ट करो, इसको जस्ट सेलेक्ट करो और डिलीट कर सकते हो, फिर दोबारा फ्रेश न्यूली बना सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जस्ट जनरली कनेक्शंस बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। कनेक्टर नया बनाने के लिए और एंकर एडिटिंग जो रहेगा उसको एडिट करने के लिए रहेगा, ठीक है। तो चलिए टूल्स जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको आपने टूल्स में एक बार अच्छे से रिवाइज करना है एंड इसमें जो भी कंफ्यूजन डाउट हो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए तो आज की क्लास में इतना बहुत है।